नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो हम आपके लिए आज लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एक और कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग से है। तो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर समान आवेश हो। तो चलिए हम पहले इसका चित्र देख लेते हैं कि कोई ये सीधी तार है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश स्थित है। एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके सरफेस इससे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सबसे पहले क्योंकि गॉस के नियम के अनुप्रयोग है तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। तो गॉसियन पृष्ठ की सबसे पहले हम कल्पना कर ली है। तो इसकी हम लंबाई मान लेते हैं L। इसकी लंबाई L है। ये एक सरफेस, ये S1, ये S2, ये S3, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इसके लंबवत dA वेक्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा सरफेस ये है जिससे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E वेक्टर और इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल भी बाहर की ओर dA वेक्टर। तीसरा सरफेस ये है जिससे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल dA वेक्टर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से या संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो 1 प्लस समाकलन फाई 2 प्लस समाकलन फाई 3। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। आपको विद्युत फ्लक्स का पता है। ई विद्युत क्षेत्र, डी ए क्षेत्रफल प्लस सरफेस 1 के लिए, ये सरफेस 1 के लिए, ये सरफेस 2 के लिए ई डी ए वेक्टर के रूप में प्लस सरफेस 3 ई वेक्टर डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर और ई के बीच में कोई कोण भी होगा तो इसके लिए हम डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा सरफेस 2 के लिए, सरफेस 1 के लिए प्लस सरफेस 3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू सरफेस 1 में थीटा की वैल्यू कितनी है, ये इस साइड, तो यहाँ पर 90 अंश है थीटा। तो समाकलन डी फाई ई बराबर S1 सरफेस 1 ई वेक्टर डी ए वेक्टर और कॉस थीटा थीटा की वैल्यू सरफेस 1 में कितनी है, 90 अंश। तो कॉस 90 अंश प्लस सरफेस 2 ई वेक्टर
डी ए वेक्टर कॉस, यहाँ कितनी वैल्यू है सरफेस 2 में, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों चीजें, तो यहाँ थीटा कितना होगा 0 अंश, तो यहाँ पर 0 अंश प्लस सरफेस 3 ई वेक्टर डी ए वेक्टर कॉस, यहाँ पर थीटा देखिए प्लस क्यू आर इसका वैद्युत इस साइड और इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश इस साइड है, तो 90 अंश, तो डी फाई ई बराबर, अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 से ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ई वेक्टर डी ए वेक्टर, बस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डी ए वेक्टर। अब इसका समाकलन, तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई बराबर ई बार इसका समाकलन ए। अब इसका मतलब इस गॉसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर, वैसे ऊंचाई ली जाती है पर हमने ऊंचाई किस में मानी है एल में, यहाँ एच होती तो यहाँ एच लिख सकते थे, हमने ऊंचाई मानी है एल में, तो 2 पाई आर एल, तो यहाँ क्षेत्रफल इसका क्या हो गया 2 पाई आर एल, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब गॉस के नियम से, अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग है तो गॉस का नियम तो लेना ही पड़ेगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये चीज तो हमें रेखीय आवेश घनत्व, तो हम अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे क्यू बराबर एल को इस साइड ले हैं तो लैम्डा एल, इस चीज को आप लोग समझ में आए कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो गॉस के नियम से आप देखिए समीकरण, इसको अभी नहीं समीकरण मानिए, तो फाई ई बराबर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। आप समीकरण जो इसको मान लीजिए, आप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो जगह नहीं इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको सही से समझ में आ जाए। चित्र भी आपको आसान तरीके से समझा दिया, इसकी परिभाषा लिखिए या ना लिखिए पर चित्र आप लोग सही तरीके से बनाइएगा, तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण क्या है, एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, तो फाई लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इसके बराबर में हम इस चीज को लिख सकते हैं, तो ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम एल से एल को क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो ई बराबर 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब ये गुणा की चीज उस साइड जाएगी भाग में, तो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई आर, यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा लैम्डा हम करें तो लैम्डा ही रहेगा, एप्सिलॉन 0। यहां तक भी ठीक है, यहां तक गलत नहीं है, इसका सिर्फ आगे भी और सॉल्व हम कर सकते हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे कि ई बराबर 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो ई बराबर 2 लैम्डा 4 पाई आर एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, ये इसका फाइनल आंसर है। आप लोगों को समझ चित्र हमने समझा दिया है। सबसे पहले इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से हमें वैद्युत फ्लक्स पता करना है, तो हमें फाई 1 फाई 2 फाई 3 सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 3 के लिए, तो वही है मैंने क्या है, अगर संपूर्ण से हमें ज्ञात करना है
तो हमें इस चीज का समाकलन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर समाकलन किया है, तो इसका कुल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है वैसे, तो यहाँ पर हमने दूरी मतलब ऊंचाई क्या मानी है, एल मानी है, तो वही लिखा है 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर 1। तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर हम जानते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व से क्यू की वैल्यू हमने निकाली लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इनकी LHS बराबर है, तो हमको राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एल से एल यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो E इंटू 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो E बराबर लैम्डा अपॉन ये गुणा चीज इस साइड आएगी, तो भाग में वही मैंने किया है 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का गुणा मैंने ऊपर किया है और 2 का गुणा नीचे किया है, तो 2 लैम्डा हो गया ऊपर। अब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 4, तो वही लिखा है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। ये आपका फाइनल आंसर है। ये 5 नंबर में पूछे जाना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जरा इसे सावधानी से रिवीजन कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।